तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इनइक्वालिटी को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। जैसे हमने पहली इक्वेशन आपकी स्क्रीन पे लिखी है 2x + y > 6। अगर मेरे को इस इनइक्वालिटी को ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब हम इसको लिखेंगे 2x + y = 6। जैसे इक्वेशन होती है ना, हम इक्वेशन की तरह इसको ट्रीट करेंगे। और जैसे छोटी क्लासेस में बॉक्स बनाते थे तो वैसे ही हम बॉक्स बना करके हम कोशिश करेंगे कि दो पॉइंट्स हमको पता पड़ जाए जिससे ये लाइन पास कर रही है। तो आपका क्वेश्चन बेहद आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y। कैसे आप 2 पॉइंट्स निकालते थे? वो इंटीजर पॉइंट्स होते थे। आप कहते थे x को 0 डालेंगे तो y 6 आ जाएगा, और y को 0 डालेंगे तो x 3 आ जाएगा। इस तरह से आप इंटीजर पॉइंट्स निकाल लेते थे। अब आप क्या करेंगे, इनको रिप्रेजेंट करेंगे अपने डायग्राम में। तो मैं एक ग्राफ आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग भी सब मेरे साथ धीरे धीरे करते चले जाइए। ये ओरिजिन होता है, x एक्सिस y एक्सिस, आप खुद से भी नाम लिख सकते हैं। पॉइंट्स मार्क करिए 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो जितने भी माइनस है उनको प्लस कर दीजिए, क्योंकि ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, और नीचे क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। अब बच्चों क्या है, आपको पहला पॉइंट दिखाना है 0,6। तो 0,6 का बच्चों क्या मतलब हुआ कि x में 0 चलो, मतलब चलो ही नहीं, सीधा y में 6 चलो। तो बच्चों ये पॉइंट आपका हो गया 0,6। दूसरा पॉइंट है बच्चों 3,0। इसका मतलब ओरिजिन से पहले 3 यूनिट चलो x एक्सिस के अलाउ, और y में 0 लिखा है तो y में चलना ही नहीं है। तो बेटा आपका दूसरा पॉइंट हो गया 3,0। अब बच्चों आप क्या करेंगे, इनको आपस में आप ज्वाइन करेंगे। जब बच्चों इनको आप आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो बच्चों देखो, मैं एक स्ट्रेट लाइन को आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये मैंने स्ट्रेट लाइन बच्चों आपके सामने ड्रॉ कर दी, ये स्ट्रेट लाइन है। अब बच्चों यहाँ पर इतना करने के बाद आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा। हर बार आप ये चेक करेंगे कि आप अपनी इनइक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। ठीक है, आप अपनी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे और उसमें 0,0 पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन को दोबारा लिखिए और उसमें 0,0 पुट करिए। जैसे ही बच्चों उसमें 0,0 पुट करेंगे तो बताइए क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है कि फॉल्स है? आप कहेंगे सर 0 > 6 होता ही नहीं सर, ये फॉल्स है। और सर फॉल्स का मतलब ये होता है कि आप जो होंगे ओरिजिन की तरफ वाला रीजन नहीं लेंगे, ओरिजिन के जस्ट अपोजिट साइड का आपको रीजन लेना पड़ेगा। अब मेरी बात आपको फिर से सुननी पड़ेगी। ये जो आपने ग्राफ बनाया है, ये जो स्ट्रेट लाइन आपने बनाई है, ये स्ट्रेट लाइन बच्चों किसको रिप्रेजेंट करती है? ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है 2x + y = 6 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब आपको जैसे ही आपने स्ट्रेट लाइन बनाई तो स्ट्रेट लाइन ने 2 रीजन बना दिए। एक रीजन 1 भी हो सकता है और एक रीजन 2 भी हो सकता है। अगर बच्चों आपको डिसाइड करना हो कि रीजन 1 होगा शेडेड की रीजन 2 होगा शेडेड, उसके लिए बेटा हर बार आपको एक ही एल्गोरिथम फॉलो करनी है। आप क्या करेंगे, अपनी इन इक्वेशन में 0,0 डालेंगे। जैसे ही 0,0 डालते हैं, अगर इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो रीजन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि ओरिजिन के तरफ वाला रीजन हो जाएगा। अगर ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो रीजन नंबर 1 हो जाएगा, यानी जहां पर ओरिजिन नहीं है जस्ट उसके अपोजिट वाला रीजन हो जाएगा। तो बच्चों आपका जो यहाँ पे ग्राफिकल रीजन होगा वो ये वाला होगा, जिसको मैं शेड करने जा रहा हूँ। ये वाला आपका आंसर बन जाएगा, दिस इज योर आंसर। क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ओरिजिन के तरफ वाला रीजन ना होकर के ओरिजिन के दूसरी तरफ वाला रीजन होगा, और ये बेटा इस इनइक्वालिटी का शेडेड रीजन होगा। ये इस ग्राफ का सॉल्यूशन होगा जो इस रेंज में लाई करेगा। अब बच्चों एक बात आपको और समझनी है कि कभी भी जितनी भी इनइक्वेशंस आपके पास आएगी उसमें बच्चों ग्रेटर और इक्वल टू का साइन होता है। तो इक्वल के केस में आप लाइंस को भी इंक्लूड करेंगे। लाइंस को इंक्लूड करने का मतलब जो भी आपने लाइन ली है बच्चों, उस लाइन को उठा के भी आप क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। तो देखिए मैंने लाइन को उठा के क्या कर दिया, डार्क कर दिया। तो आप बच्चों लाइन को भी उठा करके डार्क कर देंगे तो बेटा आपकी लाइन भी आंसर में आएगी, एज वेल एज जो ग्रीन वाला पोर्शन मैंने अभी शेड किया है वो भी आपके आंसर में रहेगा।
तो बच्चों अभी मैंने सिस्टम में सिर्फ एक ही इक्वेशन को ड्रॉ करके दिखाया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो कई जगह आपको कई तरह से आपको दिखेंगे कई सारी सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस के ग्राफ। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन के लिए करते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, हम लोग दूसरा क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए, लेट से किसी को मान लो ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, तो वो एक क्वेश्चन पे पूरी जान ना लगा दे। अब इस क्वेश्चन को आप भूल जाइए, अगर नहीं समझ में आया, हम दूसरा करा रहे हैं, आप उसको देखिए। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप बिल्कुल उसके पीछे मत पड़ जाइए कि आज तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, आज तो हम पूरा IIT करके ही रहेंगे। अगर एक क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप बिल्कुल उसको लीव कर दीजिए, दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम एक जैसे कई सारे क्वेश्चन कराते हैं। तो मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर एक ना समझ में आए, हो सकता है आपका उस समय नेटवर्क ना काम कर रहा हो, मेरी वॉइस ना आ रही हो, तो आप दूसरे क्वेश्चन पे तुरंत ध्यान दीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दूसरा क्वेश्चन है y plus 8 ग्रेटर और इक्वल टू 2x। ये है बच्चों y plus 8 ग्रेटर और इक्वल टू 2x। इसको बच्चों अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2x minus y लेस देन इक्वल टू 8। आप बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपके पास जो भी इक्वेशन आएगी इन इक्वेशन, तो आप उसको इक्वेशन की तरह लिखेंगे। तो चलो बच्चों आप इसको इक्वेशन की तरह लिख दीजिए। इक्वेशन की तरह लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप बॉक्स बनाएंगे। ये देखिए बच्चों मैंने आज का बॉक्स बनाया, ठीक है, ये मैंने इसका बॉक्स बना दिया। ये x हो गया, ये y हो गया। तो बच्चों जब हम x को 0 डालेंगे तो y आ जाएगा -8। ठीक है, x को 0 डाला तो y आ गया -8। x को 4 डालेंगे तो y 0 आ रहा, या y को 0 कर दो तो x 4 आ रहा। मतलब 2 पॉइंट्स इंटीजर निकालने हैं, वो चाहे आप जैसे निकालिए। ऐसा ना हो कि आप फ्रैक्शनल पॉइंट निकाल के बैठ जाए, फ्रैक्शनल पॉइंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे पास 1 सेंटीमीटर का ग्राफ थोड़ी नहीं है यहाँ पे। तो चलिए, तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। सबसे पहले हम इसी लाइन को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं और ग्राफ बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो 0, -8, 4, 0, तो नीचे के लिए हम जगह बना लेते हैं, क्योंकि नीचे आपको जगह चाहिए होगी -8 के लिए। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। ये आपका ओरिजिन, ये x एक्सिस और y एक्सिस। चलिए स्टार्ट करिए बच्चों। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, पॉइंट्स आपको लिखने हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ नीचे लिखिए -1 -2, ऊपर 1 2 3 4, -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है बच्चों, देखिए पहला पॉइंट क्या है, 0, -8। तो अब इतना मैं नहीं समझाऊंगा कि 0, -8 आप कैसे ड्रॉ करिए, मतलब x में 0 y में -8, ये तो सभी को पता होगा। लेकिन अगर नहीं पता है तो आप बताइए, हम दोबारा बता देंगे। तो बच्चों अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपका ग्राफ बन करके रेडी हो जाएगा। देखिए मैं बच्चों उसको बना रहा हूँ ग्राफ आपका। ये है बच्चों ग्राफ। ओके मैं वापस ले जाता हूँ, फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये है बच्चों आपका ग्राफ, ठीक है। तो बच्चों ये आपका ग्राफ बन करके रेडी हो गया है। अब बच्चों इस ग्राफ ने 2 रीजन बनाए हैं, है ना। इस ग्राफ ने कितने रीजन बनाए, 2 रीजन। एक रीजन 1 है और एक रीजन 2 है। अब आपको डिसाइड करना है कि 1 होगा कि 2 होगा। तो आप फिर हमारे स्टेटमेंट्स को फॉलो करेंगे। आप कहेंगे कि सर जो इनइक्वेशन है उसको आप दोबारा लिखिए, और सर उसमें 0, 0 सेटिस्फाई कराइए। तो जब 0, 0 डालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 8। मतलब और क्या, 0 8 से तो छोटा होता ही, तो इसका मतलब ये ट्रू है। ट्रू है इसका मतलब आप ओरिजिन के तरफ वाला रीजन देंगे। तो बच्चों ओरिजिन की तरफ वाला रीजन कौन सा हो बच्चों, ये वाला रीजन। तो बच्चों ये आपका ग्राफ बन गया। ये शेडेड रीजन है जो मैं आपके सामने शेड कर रहा हूँ। मैं कभी इतनी सारी लाइनें नहीं बनाता हूँ, तो मैं तो ऐसे ही 2 लाइनें बनाता हूँ। तो अभी आपके समझाने के लिए इतनी सारी लाइनें बना रहा हूँ। और बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इक्वल का भी साइन है। तो इक्वल के साइन में बच्चों ये जो लाइन होती है ये भी इंक्लूड हो जाती है, इसलिए आप लाइन को भी इंक्लूड कर दीजिए। मैं लाइन को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अभी कर रहा हूँ धीरे से।
मैं लाइन को भी बच्चों इंक्लूड कर रहा हूं अभी, ये मैंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है बच्चों, लाइन को भी मैं क्या कर दूंगा, इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है, इक्वलिटी मतलब बराबर का साइन है। तो बच्चों ये ग्राफ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैंने स्क्रीन ऑलरेडी काफी बड़ी कर रखी है, अगर आप किसी में देख रहे हैं किसी छोटी चीज में, तो आप अपने हाथ से अपनी स्क्रीन बड़ी कर देंगे तो वो बड़ी हो सकती है। और वैसे कोशिश किया करिए कि आप लोग के पास, सबके पास स्मार्ट टीवी है, तो स्मार्ट टीवी में जो आपका मोबाइल है ना, वो मोबाइल स्मार्ट टीवी में मिरर कर लिया करिए, या जो भी आप देख रहे हैं सबके पास स्मार्ट टीवी तो हो गई, तो टीवी पे जैसे आप यूट्यूब चलाते हैं मोबाइल से, वैसे ही मिरर भी हो जाती है, मिररिंग कर लिया करिए, तो टीवी पे आपको काफी बड़ी स्क्रीन नजर आएगी, तो बहुत आप आराम से बैठ के पढ़िए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, तो बच्चों आगे बढ़े। यहां तक सबको क्लियर है, आवाज आ रही मेरी? यस ओके ओके, इसमें 18 बच्चे हो गए। ओके, अच्छा न्यू एडमिशंस हैं इसमें, ठीक है ओके। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों, स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब बच्चों मैं एक इक्वेशन नहीं दूंगा, मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दूंगा, मतलब अब आपके पास होगी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। तो बच्चों हेडिंग डाल दीजिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ, इस तरह से एग्जाम में लिखा रहता है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस, लीनियर इन इक्वेशंस ग्राफिकली। कैसे? ग्राफिकली। देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्या करिए, सबसे पहले आप लिखिए 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6, और उसके बाद है x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो बच्चों ये 4 है। तो बच्चों कभी भी x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 दिया हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपको जो भी ग्राफ बनाना है, आप अपना ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x और y पॉजिटिव होते हैं। तो बच्चों आप जो भी ग्राफ बनाए बड़ा सा, तो उसका कोई भी रीजन हो, वो सिर्फ आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करिएगा, इंक्लूडिंग लाइंस, क्योंकि x इक्वल टू 0 भी है और y इक्वल टू 0 भी है। तो बच्चों आप कैसे करेंगे, जैसे आपको सिखाया वैसे आप स्टार्ट करिए धीरे धीरे। पहली वाली बच्चों जो है उसको आप लिखिए इक्वेशन की तरह, ये बेटा आपकी हो गई इक्वेशन, ठीक है। इसका बेटा बॉक्स बनाइए, या दूसरी वाली भी साथ में लिख लीजिए, दोनों के बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम दोनों के बॉक्स बनाते हैं, ये पहली वाली का बॉक्स, ये दूसरी वाली का बॉक्स। तो आप लोग स्केल यूज कर सकते हैं, स्केल से आपका बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके स्टार्ट। अब बच्चों पॉइंट्स निकालिए जो उसको सेटिस्फाई करें, 2 पॉइंट्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखिए x और यहाँ पे लिखिए y। तो स्टार्ट करिए बच्चों, जब x 0 होगा तो y 2 होगा, और बच्चों जब y 0 होगा तो x 3 होगा। ठीक है बच्चों, फिर से लिखिए x, y, स्टार्ट करिए। तो बच्चों जब x 0 होगा तो y 3 होगा, y 0 होगा तो x 2 होगा। तो ये पॉइंट्स तो आप लिख ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ी कोई मैं हाईफाई चीज नहीं बता रहा हूँ। बच्चों ग्राफ बनाना है, स्टार्ट करते हैं ग्राफ के लिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप भी लिख लीजिए, पॉइंट्स को प्लॉट करना स्टार्ट करिए। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ओके बच्चों स्टार्ट करिए।
तो बच्चों क्या है पहला पॉइंट 0,2 यानी x में 0 y में 2 0,2 तो 0,2 कहाँ होगा ये है पॉइंट 0,2 3,0 कहाँ होगा ये 3,0 ठीक है बच्चों। तो पहले बच्चों इनको हम प्लॉट कर ही लेते हैं ऐसे कंफ्यूजन होगा। चलो पहले हम प्लॉट किए लेते हैं। तो ये बच्चों ये लाइन है ये मैंने प्लॉट कर दी। ठीक है बच्चों लाइन को प्लॉट करने के बाद बच्चों आप लाइन का वो भी लिखिए इक्वेशन। तो बच्चों इस लाइन का इक्वेशन क्या है इस लाइन का इक्वेशन है 2x Sir, I can't hear you. बच्चों बस वेट करो मैं सेट कर रहा हूँ बस एक सेकंड के लिए वेट करो। तो बच्चों देखिए आप लोग को स्क्रीन विजिबल है फिर से बच्चों देखिए स्क्रीन आपको विजिबल है आवाज आ रही मेरी यस सर। सर लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं है शायद। अच्छा मैं अभी करता हूँ वेट करो अभी करता हूँ। मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके देखो स्क्रीन हिल रही है आपकी स्क्रीन पे। नो सर। नो सर। ओके मैं कर दे रहा हूँ वेट करो कर रहा हूँ। तो बेटा अब चेक करो अभी भी नहीं स्क्रीन दिख रही है। सर आ गई हो। यस सर। तो बेटा मैंने बस अभी कुछ काम नहीं किया है मैं दूसरी लाइन को प्लॉट करने जा रहा हूँ। दूसरी वाली लाइन आप लोग सब लोग प्लॉट करिए 0,3 2,0। तो बेटा प्लॉट करने के बाद हमको ये देखना है कि कौन सा रीजन है नीचे वाला कि ऊपर वाला। तो हम क्या करेंगे इसमें ओरिजिन को उठा के सेटिस्फाई कराते हैं। तो जब ओरिजिन डालेंगे तो बेटा आ जाएगा 0 < क्या आ जाएगा 0 < 6 आ जाएगा। 0 < 6 का मतलब ये ट्रू होता है। अगर ये ट्रू होगा बच्चों तो फिर ओरिजिन की तरफ वाला होगा पोर्शन यानी इस ग्रीन लाइन के नीचे की तरफ वाला पोर्शन होगा। मतलब ये जो लाइन है ना इसके नीचे की तरफ वाला पोर्शन होगा। तो नीचे की तरफ वाला पोर्शन अभी आपको हम दिखाई देते हैं। तो ये वाला पोर्शन नीचे वाला ठीक है ये नीचे वाला पोर्शन होगा। तो बच्चों अब हमको कॉमन रीजन चाहिए कॉमन रीजन। और कॉमन रीजन ऐसे लेना है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो आप कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन रीजन मिल गया तो साफ साफ सर दिखाई दे रहा है। सर जो आपने
एक येलो कलर की लाइन बनाई है उसके भी नीचे, और जो ग्रीन कलर की लाइन बनाई है उसके भी नीचे। तो सर जो कॉमन रीजन हुआ सर वो ये वाला हुआ, ये देखिए सर, दोनों के नीचे, इसके भी नीचे इसके भी नीचे, यानी सर जो कॉमन रीजन है ना वो मैंने आपकी स्क्रीन पे ग्रीन कलर से रंग कर दे रहा हूं। ये देखो बच्चों, ये है आपका आंसर। तो ये बेटा ये जो ग्राफ मैंने बनाए हैं यही इस इक्वेशन का आंसर हो गया। ठीक है, ये मैंने आपकी स्क्रीन पे कलर कर दिया। और बच्चों यहाँ पर इक्वल का भी साइन है हर जगह, तो जो लाइंस है ना बच्चों वो भी इंक्लूड होंगी। मतलब ये वाली लाइन भी मैंने ब्लैक कर दी, ये वाली लाइन भी मैंने ब्लैक कर दी, और ये वाली लाइन भी मैंने ब्लैक कर दी अलग से। ये सब इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल का साइन सारी इनइक्वालिटीज। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया है। आप लोग पहले आराम से देख लो, अगर किसी को ना समझ में आए तो दोबारा बताएं। किसी को ना क्लियर हो तो वो दोबारा आराम से हमको बता सकता है, हम वेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बताइए बेटा। सर ये वाई एक्सिस में सर ये 2 और 3 के बीच जो बीच में स्पेस है सर वो भी तो आंसर हो सकता है। कौन सा बेटा? बीच में वाई मतलब एक्सिस, ये जो 2 और 3 से जो बन रहा है। नहीं नहीं बेटा, ये आंसर कैसे होगा बेटा? देखो मैं आपको शेड करके दिखाता हूँ बेटा। इसके नीचे का पोर्शन है और इस लाइन के भी नीचे का पोर्शन है, तो कॉमन रीजन कहाँ से हुआ? कॉमन रीजन तो सबसे नीचे वाला होगा ना। यस, ये रीजन थोड़ी, क्योंकि हम इसके नीचे आएंगे और इसके भी नीचे आएंगे, तो वो रीजन कॉमन कहाँ हुआ? कॉमन लेना है, कॉमन का मतलब वो होता है जो दोनों में हो। तो बेटा तुम शायद ये वाला रीजन हमसे लेने के लिए कह रहे हो, ये वाला रीजन थोड़ी नहीं होगा जो अभी हम तुम्हारे सामने कर रहे हैं, ये रीजन नहीं होगा। यस, ठीक है ना, ये वाला रीजन नहीं होगा बेटा। क्लियर है? ओके, यस। ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा ग्राफ ही बिगड़ गया समझाने के चक्कर में, मैं दोबारा बना देता हूँ, ट्रेस कर दे रहा हूँ दोबारा, वेट करो। तो ये मैंने दोबारा बना दिया, ठीक है। तो बेटा ये आपका आंसर है। सभी बच्चे देखे भाई आंसर को लिए, कोई डाउट हो तो हमको बताएं। और भाई किसी को कोई समस्या हो और भैया बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, तो फिर बेटा उसका एक ही इलाज है कि आप इस क्वेश्चन को ना करो, आप दूसरा क्वेश्चन देखो, हम दोबारा करा रहे हैं, वो आपको समझ में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो एकदम उसके पीछे ही ना पड़ जाना, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को हमने देखा एकदम पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के। तो पीछे में आपको किसी क्वेश्चन के नहीं पढ़ना है, अगर एक ना समझ में आए तो तुरंत दूसरे की तरफ मूव कर दो। ठीक है, तो ये मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है बच्चों आपका, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। दूसरी क्वेश्चन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। तीसरी इक्वेशन है, इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा। तीसरी इक्वेशन है 2x प्लस y ग्रेटर और इक्वल टू 2। फिर इक्वेशन है x ग्रेटर इक्वल टू 0। फिर है y ग्रेटर इक्वल टू 0। ये है बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मैंने लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम पेशेंस रखते हुए आप काम करिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे जैसे हमने एल्गोरिथम बताई है वो फॉलो करिए, आपका क्वेश्चन होता जाएगा। सबसे पहले अगर भैया किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो अब वो स्क्रीन पे ही ध्यान दे, फिर वो खुद से काम ना करे। अब वो इस क्वेश्चन में समझ ले भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमने लिख दी इक्वेशन। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तीसरी क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो अब हम क्या बनाएंगे, इनके बॉक्स बनाएंगे और ऐसे पॉइंट्स निकालेंगे जो इनको सेटिस्फाई करें। तो हम वो पॉइंट्स अभी निकालने जा रहे हैं, देखते रहिए आप लोग। आप भी बॉक्स अगर कर रहे हैं तो बनाना चाहें तो बना लीजिए कॉपी में। अगर जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा तो भैया वो ये क्वेश्चन एटलीस्ट एकदम ध्यान पूर्वक देखिए, लिखे बाद में। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाता है, प्लेलिस्ट में चले जाया करिए, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। ये हो गया x, ये हो गया y। x y, x
y। चलिए सबके लिए पॉइंट निकालिए। x को 0 डालेंगे तो y आएगा -1, y को 0 डालेंगे तो x आएगा 1, x को 0 डालेंगे तो y आएगा 4, y को 0 डालेंगे तो x आएगा 8, x को 0 डालेंगे तो y आएगा 2, y को 0 डालेंगे तो x आएगा 1। आगे पॉइंट्स कितने इजी पॉइंट्स थे। अब वही कहानी चालू कर दो। अरे हमारे पास जगह कम पड़ गई, चलो अच्छा हम इतनी ही जगह में बनाएंगे। तो ये बेटा हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, सब लोग देखिए यहाँ पर। तो ज्यादातर पॉइंट्स कहाँ पर हैं, ज्यादातर पॉइंट्स 8 यूनिट तो वहां पे चाहिए, तो उसको रफ करके थोड़ा उधर खिसका लो अभी, ठीक है, थोड़ा इधर खिसका लो ये, ठीक है। और नीचे रहना नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से बना लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। स्टार्ट कर दीजिए। ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5। देखिए बच्चों, तो बच्चों जो एक पॉइंट है वो है 0, -1, यानी x में 0 y में -1। तो -1 में अभी लिखा नहीं हूं, मैं लिख देता हूँ, -1 रह गया था। तो बच्चों क्या है 0, -1। तो बच्चों ये देखो ये पॉइंट है 0, -1 और एक पॉइंट है बच्चों 1, 0। अगर बच्चों हम इनको ड्रॉ करेंगे, मतलब इससे लाइन जो ड्रॉ करेंगे तो लाइन कैसे ड्रॉ होगी, वही लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दी। अब बेटा इस लाइन के ऊपर का पोर्शन होगा या तो नीचे का पोर्शन होगा, आप देख लो कहाँ का पोर्शन है। लाइन को बनाने के बाद लाइन की इक्वेशन जरूर लिख देना, वरना आपको कंफ्यूजन होगा। लाइन की इक्वेशन क्या है, x - y = 1। ओके, अब बेटा इसको सेटिस्फाई कराओ, 0, 0 डालो तो यहाँ पे आ जाएगा 0 < = 1। क्या ये ट्रू होता है? यस, ये ट्रू। अगर ये ट्रू है तो ऊपर वाला पोर्शन होगा भैया ओरिजिन के तरफ वाला, समझ गए आप? ओरिजिन के तरफ वाला पोर्शन होगा, मतलब इस ग्राफ के ऊपर का पोर्शन, मतलब इस लाइन के ऊपर का जो भी रीजन है वो सब मार्क होता चला जाएगा, सारा मार्क होता चला जाएगा। तो मैं दोबारा कर देता हूं, देखिए इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन सारा मार्क होता चला जाएगा, ठीक है। आपको खूब सारी बनाना है तो बना लीजिए, हम नहीं बना रहे क्योंकि मेरे से फिर गंदगी हो जाएगी, इसमें आप समझ नहीं पाओगे। चलिए नेक्स्ट है बेटा दूसरा, क्या है 0,4। तो ये हो गया 0,4 और ये हो गया 8,0। अगर आप बच्चों इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ज्वाइन करते समय इस तरह से आ गया, ये ज्वाइन हो गया, ठीक है बच्चों। ये ज्वाइन हो गया, ये मैं हाथ से ही ड्रॉ कर रहा हूं, अगर आप स्केल से करेंगे तो स्केल से भी हो जाएगा। देखिए मैं स्केल से करके दिखाता हूँ, ये मैं देखो स्केल भी यूज कर रहा हूँ, ये स्केल से एकदम सीधी लाइन बनती है, ठीक है बच्चों। ये आ गया। अब बच्चों इस लाइन की पहले इक्वेशन लिख लीजिए। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये है x + 2y = 8। अब बच्चों आपके पास दो काम होंगे, या तो लाइन के ऊपर का पोर्शन होगा या लाइन के नीचे का पोर्शन होगा। 0,0 डालिए इसमें तो आ जाएगा 0 < 8। तो उसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो भैया ओरिजिन के तरफ वाला पोर्शन होगा, इस लाइन के नीचे की तरफ ओरिजिन है, तो बच्चों ये नीचे वाला पोर्शन होगा, नीचे वाला, ये जो है बच्चों नीचे वाला पोर्शन होगा। अगला क्या है, 2x + y = 2। चलिए बनाइए 0,2 और दूसरा पॉइंट है 1,0, यही पॉइंट है। ज्वाइन करिए, स्केल ले लीजिएगा, ये ज्वाइन करें, ठीक है। मैंने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद इसकी इक्वेशन लिखो। क्या है इक्वेशन, 2x + y = 2। अब आपको चेक करना होगा कौन सा पोर्शन है, ऊपर है कि नीचे है। फिर इसमें 0 डालिए तो आएगा 0 > 2। ये तो फॉल्स होता है, ये फॉल्स है, इसका मतलब ऊपर का पोर्शन होगा, ओरिजिन की तरफ का पोर्शन नहीं होगा, ऊपर का। अब बच्चों आप कॉमन रीजन देख लिए भैया, ऑरेंज के नीचे, रेड के ऊपर, ग्रीन के ऊपर। तो बेटा कॉमन रीजन में शेड करने जा रहा हूँ, वो क्लियर कट साफ सुथरा नजर आ रहा है, ठीक है। हम उसको शेड करने जा रहे हैं।
ठीक है बच्चों, ये मैंने शेड कर दिया और याद रखिएगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, क्योंकि मैंने पहले ही लिख रखा है कि x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बार बार सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं पैकेज में और एनसीईआरटी में या आरडी शर्मा जो भी आप लगा रहे हैं उसमें जब आप देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन सब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ही होते हैं, तो इसीलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह करके आपका ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये आपका ग्राफ बन गया बच्चों, देख लीजिए ये शेडेड रीजन। अब बच्चों आपको एक और काम करना होगा, सब पे इक्वल का साइन है तो आप लाइंस को भी इंक्लूड करेंगे। तो बच्चों ये वाली लाइंस को डार्क कर दिया, इस वाली लाइन को भी डार्क कर दिया बच्चों, और इस वाली लाइन को भी डार्क कर दिया, ये डार्क कर दिया, ठीक, और ये भी डार्क हो गई। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन पे है। अभी भी किसी को ना समझ में आया हो तो बताओ भाई, फिर हम दोबारा बताएं। ऐसा कोई बच्चा है जो उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, उसको लग रहा है कि मास्टर साहब बहुत टफ पढ़ाते हैं, ऐसा कोई बच्चा है तो बताओ भाई, मैं दोबारा कराऊं फिर? ओके, मैं पूछ लेता हूँ। अभय, अदीबा, आदित्य, अंशी, अनुष्का, देवांश, हर्ष, कृष्ण, लवनीश, निखिल, प्रज्ञा, सान्या, शांभवी, शुभाई, यशप्रिय, जकारिया, इतने बच्चों का नाम लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है कि हम आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ जाएंगे। ओके, धन्यवाद। तो हम लोग बच्चों आगे बढ़ रहे हैं, यानी आपको समझ में आ रहा है? ठीक, ओके। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भैया ये फिर क्वेश्चन आप ही को करना है, अब मैं नहीं करूंगा, मेरी बारी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको करना है। x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 1, 7x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 63, x लेस देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये बच्चों आपके सामने इक्वेशंस दी हैं, आप सॉल्व करिए अपनी कॉपी में, और मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कुछ नहीं, मैं सिर्फ बोर्ड पे कर रहा हूं और आप सीधा फाइनल आंसर चेक करिएगा। अब मैं बोलूंगा कुछ नहीं, अब मैं सिर्फ इसमें लिखूंगा। मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं जैसे आपको सिखाया है, आप लोग सब अपनी कॉपी में करिए, मेरी तरफ ना देखिए, आप अपनी तरफ करिए। x इक्वल टू 6 लाइन मैंने पिछले टर्न पे आपको बनाना सिखाई थी, तो x इक्वल टू 6 आप बना सकते हैं इजीली। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों आपकी फर्स्ट लाइन मैंने बना दी है, सब लोग अपना धीरे से मैच भी करें। देखो ऐसा बन के आ रहा है। अब रीजन चेक करना है, ऊपर है कि नीचे का है। लाइन बनाने के बाद लाइन की इक्वेशन जरूर लिखा करिए मार्क बना के। 0,0 डालेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा, दिस इज
फॉल्स, 0 1 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। फॉल्स है तो ऊपर का रीजन होगा, यानी कि ये वाला रीजन। ठीक है, दूसरी लाइन 0,7, x में 0, y में 7। ओके, ये 7 के लिए तो मैंने पॉइंट मार्क ही नहीं किया, मैं मार्क कर देता हूं। 7, ये है आपका 7, ये पॉइंट। ठीक है, कलर चेंज कर देना, ये है आपका 7 पॉइंट। 0,7, 9,0। ये ज्वाइन कर। अब इसकी इक्वेशन आप जरूर लिख लीजिएगा, इसकी इक्वेशन लिख लीजिए आप। क्या है इक्वेशन? 7x + 9y = 63। यो, अब दो रीजन है, नीचे का ऊपर का चेक करिए। सबसे पहले इसमें 0,0 जाइए, 0 < 63 आएगा। इसका मतलब ये तो ट्रू होता है, 63 बड़ा होता है 0 से। ट्रू होता है तो नीचे का रीजन होगा, यानी कि ओरिजिन की तरफ वाला, नीचे वाला रीजन, नीचे वाला रीजन। कौन सी लाइन बनानी है? लाइन बनानी है x = 6। x = 6 लाइन जो होती है वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। ये देखिए x = 6 लाइन आपकी y एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये बच्चों बना दी x = 6। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है, इसको फिर से डालिए। तो x < 6 में जब 0 डालेंगे तो 0 < 6 आएगा। इसका मतलब ये तो ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ वाला पोर्शन लेंगे, ओरिजिन की तरफ, यानी इस तरफ वाला। ओरिजिन लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है। x > 0, y > 0 का मतलब है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। अब बेटा आप देख लो कॉमन रीजन कौन सा है, हम उसको डार्क करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कॉमन रीजन बहुत अच्छे से क्लियर कट समझ में आ रहा है कि कॉमन रीजन क्या है। तो कॉमन रीजन अब मैं मार्क करने जा रहा हूं, सभी बच्चे अपना आंसर मैच करें। तो ये बच्चों कॉमन रीजन में मार्क कर रहा हूं, सब लोग देखते रहिए अपनी स्क्रीन पे। रीजन है, बस अपने आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि मेरे से इतनी कलरिंग अभी हो नहीं रही है। आप करिए आराम से। ठीक है बच्चों, सबको आंसर क्लियर है? ये वाला सबकी कॉपी में आ गया होगा आंसर अब तक। मैंने एक जैसे कई सारे। गुड। क्या नाम है बेटा आपका? सर अनुष्का। अनुष्का, कौन से स्कूल में बेटा आप? सर मेथोडिस्ट हाई स्कूल। ओके, मेथोडिस्ट में है। यस। गुड। तो मेथोडिस्ट में बेटा आपके RS अग्रवाल चल रही होगी? सर ML चल रही है। हाँ, ML अग्रवाल। हाँ, तो ML अग्रवाल में कोई डाउट वगैरह तो नहीं है? है सर। पूछ लिया करो। मेरा पर्सनल टेलीग्राम नंबर है ना, जैसे तुम्हारे पास कोई डाउट वगैरह है किसी भी बच्चे को, तो वो अपने स्कूल का डाउट पूछ सकता है ML अग्रवाल से। क्या चल रहा है उसमें? ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, क्या चल रहा है? सर ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, तो बेटा जल्दी से बता दो sin a + b का फॉर्मूला क्या बताया गया स्कूल में? सर स्कूल का पढ़ते ही नहीं है। अच्छा, स्कूल का नहीं पढ़ती है। sin a cos b cos a sin b। हाँ, ये देखो उस बच्चे ने तुरंत बताया, sin a cos b + cos a sin b। ठीक है, sin a + b का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है sin a cos b + cos a sin b। sin a + b का फॉर्मूला होता है।
तो अनुष्का याद हो गया तुमको? साइन ए प्लस बी का मतलब होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यस सर, जब है ना, इसको यूज करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? इसको यूज करके हम साइन 75 की वैल्यू निकालते हैं। कभी भी कोई आपसे पूछे साइन 75 बताओ, तो 75 को लिख देना 45 प्लस 30। तो साइन के अंदर आ जाएगा 45 प्लस 30। 45 को ए मान लेना और 30 को बी मान लेना। तो ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। वैल्यूज पुट कर देना, साइन 75 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, गुड। तो ठीक है बच्चों, ये मैंने आपका आंसर निकाल दिया है और मैंने रीजन को भी डार्क कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक लाइंस मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि वो पॉइंट्स इंक्लूडेड है, लाइंस इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने डार्क कर दिया। तो आप अपनी स्क्रीन बड़ा करेंगे तो स्क्रीन में आपको नजर आने लगेगा बहुत साफ सुथरा। कई लोग अगर मोबाइल में देख रहे होंगे तो मोबाइल से ज्यादा मजा नहीं आएगा आपको पढ़ने में, आपको अपनी स्क्रीन बड़ी करनी होगी। तो ठीक है, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हम बहुत छोटा सा दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, देखिए दूसरा क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास गिवन है x ग्रेटर और इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर इक्वल टू 2। इसका आपको ग्राफिकल रीजन शेड करना है। कॉमन रीजन, एंड का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, एंड का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो x ग्रेटर इक्वल टू 3, y ग्रेटर इक्वल टू 2, इसका रीजन आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करिए आप लोग, चलिए भाई ड्रॉ करिए अपने आप से धीरे धीरे। इसमें तो बॉक्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही हो जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4। ओके बच्चों देखो बनाने जा रहे हैं। x इक्वल टू 3 लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी और 3 से पास करेगी। ये देखो बेटा, ये x इक्वल टू 3 लाइन बनाने के बाद आपको डाउट होगा कि नीचे वाला पोर्शन लें कि ऊपर वाला, तो उसमें 0 डाल दो। जैसे ही आप 0 डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 3। क्या ये ट्रू होता है? नहीं, ये ट्रू नहीं होता है, ये फॉल्स होता है। तो हम ओरिजिन के ऊपर वाला पोर्शन लेंगे, मतलब जस्ट अपोजिट साइड वाला, यानी ऊपर का रीजन हो जाएगा। ये रीजन जिसमें मैंने एरो बनाए ऊपर की तरफ हो जाएगा। दूसरा बनाइए, y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 लाइन होगी। अगर आप खूब सारी लाइंस बनाना चाहते हैं ना, तो आप खूब सारी अपने आप से बना लिया करिए, क्योंकि मैं तो 2 इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, क्योंकि ऐसे दिन तो गंदा हो जाएगा डायग्राम पूरा। आप किसी भी ग्राफ में खूब सारी बनाना चाहे आप खूब सारी बना सकते। अब बच्चों y इज इक्वल टू 2 बनाना है। y इज इक्वल टू 2 हम बनाते हैं, ये देखिए y इज इक्वल टू 2 हम बनाने जा रहे हैं। सर यस बेटा बताइए। सर आपने फिजिकल लाइन सर यस सर। क्या हो गया बेटा? सर आपने सर ये लाइन गलत है। की लाइन बनाई है, ये फिजिकल की लाइन नहीं है। अच्छा, मैंने दूसरी वाली बना दी होगी गलती से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो एक काम कर लो, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे कर लो, ये बन जाएगी लाइन। किसकी बन जाएगी? y इज इक्वल टू 2 की लाइन बन जाएगी। ओके, एक सेकेंड वेट करो, मैं सही कर देता हूँ। तो ये लाइन आपकी बन के तैयार हो गई। ठीक, ये लाइन किसकी हो गई? y इज इक्वल टू 2 की हो गई। सही, y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 बेटा, ये लाइन बन गई। y इज इक्वल टू 2 लाइन कैसी होगी? x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, बन गया। आप सब लोग ध्यान दो। ठीक है बच्चों, हो गया। अब बच्चों कौन सी लाइन बनानी है, कौन सी बची? अच्छा, y इज इक्वल टू 2 में चेक कर लेना, 0 डालोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ऊपर वाला ही रीजन आएगा, रीजन सेम रहेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट लाइन कौन सी बनानी है? x इक्वल टू 3।
x इक्वल टू 3 लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू 3 लाइन बनाइए, ये होगी लाइन, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, इसको ओरिजिन से सेटिस्फाई करेगा नहीं, यानी कि दूसरी की तरफ का रीजन होगा, ये वाला रीजन, ठीक है। तो बच्चों कॉमन रीजन भैया अब आपको दिखने लगा है, अब आप कॉमन रीजन खुद से बना लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे कॉमन रीजन ड्रॉ करके दिए, अब आप खुद से बना सकते हैं। ये बच्चों कॉमन रीजन है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है। अब किसी को कोई डाउट हो तो भाई पूछे अभी भी। ये आपका आंसर हो गया, मैंने आंसर आपका शेड कर दिया। ठीक है बच्चों, आंसर आ गया आपका। और आप क्या करेंगे, जो लाइंस है ना वो भी इंक्लूड रहेंगी, इसको इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है ना, तो लाइंस इंक्लूड रहेंगी। तो लाइंस को हम बच्चों इंक्लूड कर देने, देखिए लाइंस को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ये दोनों लाइंस बच्चों इंक्लूड हो जाएंगी, ये देखो मैंने इंक्लूड कर दी, ठीक है बच्चों। ये तो मेरे ख्याल से अब हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड। तो बच्चों इस पे हम लोग और क्वेश्चन करें कि ना करें, कि इतने रहने दें? बच्चों आप लोग बताइए, और क्वेश्चन इस पे करने हैं कि नहीं करने हैं? सर इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, इतने रहने देते हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपके पास पैकेज है ना, बेसिक मैथमेटिक्स का पैकेज जो मैंने ग्रुप में शेयर कर रखा है, उसको आप देखिएगा, उसमें आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप लगाइएगा, ना आए तो हमसे पूछिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं कि इस पे प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, कैसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स को समझिएगा, जितनी हो पाती है वो आज के टर्न पे करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए सब लोग अपनी कॉपी में, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन इनइक्वालिटीज। हेडिंग डालिए सब लोग अपनी कॉपी में, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं? जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं और फिर डिस्कस करता हूं। जैसे बच्चों आपके सामने एक बहुत ही छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। पूछा गया है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integers both of which are smaller than 18 such that their sum is more than 20, such that their sum is more than 20। ये बच्चों आपका क्वेश्चन। तो सभी बच्चे कंसेक्यूटिव का मतलब जानते हैं, हिंदी में कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कंसेक्यूटिव का बच्चों मतलब होता है लगातार। तो बच्चों हमको क्या निकालना है, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो दोनों ही क्या है 18 से कम है, लेकिन दोनों का सम 20 से ज्यादा है, ये इसका मतलब हुआ। तो बच्चों ये आप जानते हैं कि अगर आप नंबर इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4, तो बच्चों अगर हम 1 कहते हैं ऑड है तो उसका कंसेक्यूटिव क्या होगा 2, लेकिन 2 तो ऑड हुआ नहीं, इसका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कौन सा होगा 3। तो बेटा वैसे ही हम आपको बता रहे हैं, अगर हमने x को माना है कि ऑड है तो x का कंसेक्यूटिव क्या होगा x+1, ये ऑड नहीं होगा, ऑड होगा आपका x+2। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर ये ऑड है तो उसका कंसेक्यूटिव ऑड ये वाला होगा।
क्योंकि ऑड के कंसेक्यूटिव वाला नेक्स्ट नंबर तो इवन होता है, तो आपको दो लगातार ऑड नंबर लेने हैं, एक ऑड और इवन नहीं लेना है। तो आप गलती से x और x+1 मत ले लीजिएगा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अगर x आपका ऑड होगा तो उसके नेक्स्ट वाला कंसेक्यूटिव x+1 होगा, वो इवन होगा, उसका कंसेक्यूटिव जो होगा x+2 वो ऑड होगा। तो दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आपके क्या होंगे, x और x+2। क्या होंगे बच्चों, x और x+2। समझ गए होंगे आप, इसलिए मैंने इसको रफ कर दिया। तो बच्चों सबसे पहले देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, कि जो पहला नंबर है वो भी 18 से कम है, और जो दूसरा नंबर है जो मैंने लेट किया, एक नंबर x लेट किया है, पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर मैंने x+2 लेट किया है। दोनों कंसेक्यूटिव हैं और दोनों ही क्या है, 18 से कम है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर x 18 से भी कम हो, और इसका क्या मतलब हुआ, x 18 - 2 यानी कि 16 से कम हो, तो बेटा इसमें कॉमन रीजन क्या हुआ, इसमें कॉमन रीजन हुआ कि x 16 से कम हो, 18 से कम 16 से कम, तो कॉमन क्या हुआ, 16 से कम। तो बेटा आपका एक आंसर तो आ गया कि x वो 100% क्या होना चाहिए, 16 से कम होना चाहिए। बोलो यहां तक समझ में आया, क्योंकि x 18 से भी कम है, x 16 से भी कम है, तो इसका मतलब कॉमन क्या हुआ, कॉमन का मतलब हुआ कि जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में x <6, क्योंकि 18 से कम है तो 16 से तो कम हो ही गई। और अगर ना समझ में आए तो भैया आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, आपको कॉमन रीजन समझ में आ जाएगा। आप कहो तो वो भी हम ड्रॉ करके दिखाएं। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है कि उनका जो सम है वो मोर देन 20 है, तो पहला बेटा x है और दूसरा जो है बेटा x+2 है, तो इनका जो सम है वो क्या है, मोर देन 20 है। क्या है, मोर देन 20। तो बेटा ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 2x+2 ग्रेटर देन 20। दैट का मतलब हुआ x ग्रेटर देन कितना है, 9 आया, x ग्रेटर देन 9। तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, x क्या है, 9 से बड़ा है और 16 से छोटा है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x किसके बीच में लाई कर रहा, 9 से 16 के बीच में, क्योंकि 9 से बड़ा और 16 से छोटा, तो इसका मतलब 9 से 16 के बीच में x है। अब बेटा ध्यान से देख लो कि 9 से 16 के बीच में कितने ऑड इंटीजर्स होते हैं, तो तुम कहोगे सर एक होता है आपका 10 11, फिर होगा सर 12 13, फिर होगा सर 14 15, सर ये 3 हो गए कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। तो उसका मतलब बेटा अगर हम 11 लेंगे तो दूसरा उससे 2 ज्यादा होगा, क्योंकि एक x है तो दूसरा x+2, एक x है दूसरा x+2, एक x है दूसरा x+2। तो बेटा ऐसे 3 पेयर्स हैं जो आपके आंसर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपका पहला इंटीजर था x और दूसरा है x+2। अब देखिए भाई, किसी बच्चे को ना समझ में आया तो दोबारा हमसे पूछ ले, हम दोबारा बता देंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो, कोई ऐसा बालक है जिसको समझ में ना आया हो? ओके, अदीबा बेटा आपको समझ में आया है? यस सर। ओके, अच्छा देवांश नाम के कई सारे बच्चे हैं, हर बैच में एक देवांश है। तो बैच में कृष्ण नाम का भी एक बच्चा है। चलो बेटा, तुम्हारे नाम से आज जन्माष्टमी मनाई जाएगी। ठीक है, ओके, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को खुद करना है, क्योंकि आप लोग को जब हर बात समझ में आती है तो भैया आप लोग क्वेश्चन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। सब लोग कॉपी पेन उठाइए, आंसर देखिए सबसे पहले कौन बताता है। क्वेश्चन है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive, find all pairs of consecutive even positive integer, find all pairs of consecutive even positive integers
both of which are larger than 8 such that their sum is less than 25. क्वेश्चन इज ओवर. सब लोग कर रहे हैं अपनी कॉफी में. इसका आंसर आएगा बेटा 10,12. इसका आंसर आएगा 10,12. सभी बच्चे निकालें और देखें कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सभी बच्चे आंसर निकालें. अब चेक करें अपने आंसर को भाई. यस सर आ गया. आंसर आ रहा है. चलो ठीक है, अच्छी बात है बेटा. आ रहा है. और बच्चों से पूछे किसी का आया 10,12. अब है तुम्हारा आया आंसर. यस सर आ गया. सर अभी कर रहे हैं सर, थोड़ा सा रह गया. अच्छा चलो करो. ओके. प्रज्ञा तुमको समझ में आ रहा है बेटा क्लास में? यस सर. गुड. सर आ गया. आ गया. चलो अच्छी बात है. सर यस बेटा बताइए. सर जैसे वो सेकंड वाली जो कंडीशन दी है उसको सॉल्व करते हैं तो फिर x लेस देन 23/2 आता है. हाँ 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 यही आता है बेटा. 23/2 को डिवाइड कर दो. तो सर वो 11/1/2 आ रहा है. हाँ 11.5 आएगा. यस सर. तो उसको 11 8 से 11.5 के बीच में तुम देख लो बेटा कौन सा इवन इंटीजर है. 8 इंक्लूड हो नहीं सकता है क्योंकि वहां पे इक्वालिटी नहीं लगी है. 8 के बाद 9 आता है. 9 ऑड होता है तो सीधा बेटा हम 10 पे आएंगे. और 11 हो नहीं सकता है क्योंकि वो ऑड है. और 11.5 तक हमको रुकना है. 11.5 ले नहीं सकते क्योंकि हमें इंटीजर लेना है. तो बेटा सिर्फ एक ही इंटीजर हुआ 10. वो है 10. और कोई इवन इंटीजर है ही नहीं 8 से 11.5 के बीच में. तो एक इंटीजर आपका है 10 और दूसरा कंसेक्यूटिव है उसका. तो 10 का कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा 12. तो आंसर हो गया बेटा 10,12. आगे. ओके हम सॉल्व कर देंगे तब भी कोई बात नहीं. हम सॉल्व तब भी कर देंगे. वेट करो कि हम सॉल्व कर रहे हैं. जल्दी ना करो. हम कर रहे हैं. हम सॉल्व तब भी कर देंगे. ठीक है बच्चों मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर देता हूँ. मैं ज्यादा इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ बता तो चुका ही हूँ. मैं सीधा सॉल्व कर देता हूँ. तो उसका आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ. क्या लिखा है? एक x है दूसरा हो गया x+2. तो बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8. तो बेटा x भी 8 से बड़ा है और x+2 भी 8 से बड़ा है. तो बच्चे इस बात आपको क्लियर होगी. मैंने यहाँ पे x को इवन इंटीजर माना है कि पहला इवन इंटीजर x है. तो उसका कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर कौन सा होगा? x+2. x+1 ना लिख दीजिएगा क्योंकि अगर x इवन है तो x+1 ऑड हो जाएगा. तो x का इवन इंटीजर होगा कंसेक्यूटिव x+2. तो बेटा x अगर 8 से बड़ा है और एंड x किससे बड़ा है? 6 से भी बड़ा है.
ठीक है बच्चों, तो 6 से भी बड़ा है, 8 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब कॉमन क्या हुआ, कॉमन हुआ वो 8 से भी बड़ा होगा। ठीक है, और अगर आपको ये कॉमन समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि सर ये बार बार कॉमन कॉमन कैसे निकाल लेते हैं, तो भैया फिर आप नंबर लाइन ऐसे बना लिया करो, आपको आसान लगेगा। ये देखो 8 हो गया और ये देखो बेटा 6 हो गया। ठीक है, अगर बेटा हम 6 से बढ़ा लेंगे तो वो रीजन ये वाला होगा, और 8 से बढ़ा लेंगे तो रीजन ये वाला होगा। तो बेटा कॉमन रीजन क्या हुआ, 8 से बड़ा वाला। तो बच्चों आपका एक आंसर तो निकल आया कि x क्या है आपका, 8 से बड़ा है। अब क्या लिखा है कि दोनों का जो सम है, दोनों का जो सम है वो क्या है, लेस देन 25। दोनों का सम लेस देन 25 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x लेस देन 23, इसका मतलब आ जाएगा x लेस देन 23/2, तो ये हो गया 11.5। तो बेटा आपका एक रीजन वो लिखा हुआ है, दूसरे रीजन का आंसर ये है। तो बच्चों अगर आपको इन दोनों आंसर को कंबाइन करना है तो आप कंबाइन कैसे करेंगे इन दो आंसर्स को, आप ऐसे ही तो बोलेंगे ना कि जो x है वो क्या है, 8 से बड़ा है और 11.5 से छोटा है, तो इसका मतलब x कहां से लाई करेगा, 8 से लेकर के 11.5 के बीच में। अगर इसमें भी किसी को डाउट है तो मेरे को बता सकता है। 8 से बड़ा यानी 8 से लेकर इंफिनिटी तक, 11.5 से छोटा यानी माइनस इंफिनिटी से 11.5 तक, तो कॉमन रीजन क्या आएगा, 8 से लेकर के 11.5 तक। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे x क्या होगा, 8 हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है, 9 ऑड है, 10 होगा पहला, 11 हो नहीं सकता, 11.5 हो नहीं सकता। तो बेटा ये आंसर हो गया, एक 10 होगा, दूसरा कंसेक्यूटिव 12 होगा। तो आपका आंसर ये। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो अभी भी पूछे, हम दोबारा बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लिखा हुआ है IQ। IQ का मतलब कुछ बच्चे बहुत कमजोर होते हैं जब, तो उनके घर वाले बहुत परेशान होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चों का IQ टेस्ट कराते हैं। तो ये रिलेशन एक IQ टेस्ट के लिए हिसाब से दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय, IQ का फॉर्मूला दिया होता है, लिखा है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, हमने नहीं दिया, बुक में लिखा हुआ है। लिख देता हूं मैं, वेयर MA इज मेंटल एज, CA क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। और हमारे पास गिवन है कि जो उसका IQ है वो 80 से लेकर के 140 के बीच में लाई करता है। जैसे BP की रेंज होती है ना कि भैया 80 से 120 होना चाहिए, तो वैसे ही बेटा IQ की भी रेंज होती है कि IQ जो होता है वो 80 से 140 के बीच में होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड होता है। किसके लिए स्टैंडर्ड होता है, फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रन, 12 ईयर चिल्ड्रन। तो एक 12 साल के बच्चों के लिए जो होता है, जो IQ जो होता है वो 80 से 140 के बीच में लाई करता है, वो स्टैंडर्ड है। अब पूछ रहा है कि बताओ उनकी मेंटल एज का रेंज क्या होगा, फाइंड रेंज ऑफ देयर THEI, find the range of their mental age। ठीक है, उनकी रेंज निकालनी है मेंटल एज की। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, मेंटल एज की रेंज निकालनी है, इसका मतलब आपको क्रोनोलॉजिकल एज गिवन है, क्योंकि यहाँ पे सर दो ही तरह की एज गिवन है, एक क्रोनोलॉजिकल और एक मेंटल। अगर आपसे मेंटल पूछी जा रही है तो उसका मतलब जो आपके पास एज है ये क्रोनोलॉजिकल एज है। तो सर आप फॉर्मूला लिखिए। तो क्या लिखा है यहाँ पर, हमारे पास गिवन है कि जो IQ है वो लाई करता है 80 से लेकर के 140 के बीच। अब बेटा यहाँ पर IQ की वैल्यू डालिए। IQ क्या है, मेंटल एज
अपॉन chronological age into 100 less than 140. ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब बेटा यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए आप। उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है? वो 12 है। तो 100/12 को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 100/12 को, क्योंकि यहाँ पे 100/12 हो जाएगा ना मेंटल एज के साथ। तो ये सिंप्लीफाई करके कितना हुआ? 2 5 जा 10 0, 2 6 जा 12, 2 25 जा 2 3 जा, ये 25/3 हो गया। यानी मेंटल एज टाइम्स क्या है? ये हो गया 25/3। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पर CA की वैल्यू डाल दी, वो 12 है, और 100/12 को सॉल्व कर दिया, तो वो 25/3 के बराबर आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे? मेरे को मेंटल एज की रेंज चाहिए, तो मैं इसको सेपरेट करूंगा। कैसे सेपरेट करूंगा? पहले मैं पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर 25 से डिवाइड करूंगा, ताकि मेंटल एज सेपरेट हो जाए। या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 3/25 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 3/25 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का इनइक्वालिटी में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो बच्चों ये कितना आ गया सॉल्व हो करके? ये कितना है बच्चों? ये हुआ 240, ये हुआ 9.6 आ रहा है। और ये मेंटल एज 16.8 क्या आ रही है? ये आ रही है 16.8। तो बच्चों जो है वो 9.6 से लेकर के 16.8 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को ये क्वेश्चन क्लियर है भाई। अब इसके बाद थोड़े से और टफ क्वेश्चंस का सिलसिला चालू होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में, लेकिन वो हम लोग आज के टर्न पे नहीं करेंगे, वो हम लोग आज के टर्न पे नहीं करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पास पैकेज में भी दिए हैं, एनसीईआरटी में भी दिए हैं। और जो बच्चे यहाँ पर उसके हैं ना, कौन से बोर्ड के हैं? आईएससी बोर्ड्स के। आईएससी बोर्ड्स में कौन है? अनुष्का है। कौन है? यस सर। अनुष्का है ना मैथडिस्ट में। हाँ, तो आईएससी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके पास एमएल अग्रवाल होगी। तो एमएल अग्रवाल में भी बेटा इनइक्वालिटीज गिवन है, तो आप एमएल अग्रवाल से भी आप इनइक्वालिटीज लगा सकते हैं, और एमएल अग्रवाल में काफी अच्छे लेवल की गिवन है। तो एमएल अग्रवाल में तो मॉड को यूज करके भी इनइक्वालिटीज सॉल्व की गई हैं। तो हम लोग जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम्स नेक्स्ट टर्न पे हम लोग की खत्म हो जाएगी, तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे फंक्शंस और रिलेशंस को हम लोग कंटिन्यू करना चालू कर देंगे, और बीच बीच में हम लोग पैकेज के डाउट्स भी सॉल्व करते रहेंगे।